हर दिन हम इंटरनेट पे हजारों वेबसाइट को विजिट करते हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ना जाने कितने सारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसका बिल्डिंग, उसका बिल्ड कॉम्प्लेक्स, आखिरकार बिल्ड ब्लॉक होता कैसा है, आखिर वो बनाया कैसा जाता होगा? अगर आप ये जानते हैं या सोचा होगा कभी, तो आपने ये भी जानते होंगे कि इसे वेब डेवलपमेंट के जरिए बनाया जाता है। और अगर आपने कभी भी वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचा है या फिर जानने की कोशिश की है, तो आपने ये तो जरूर सोचना होगा कि उसमें एक लैंग्वेज होता है जिसका नाम है HTML। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार HTML होता क्या है, HTML वर्क कैसे करता है और HTML को वर्क में लाया कैसे जाता है? तो दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि HTML वर्क कैसे करता है, वो भी बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन के। तो मैं हूं सनीश गुप्ता और आप लोगों का स्वागत है ETM एकेडमी में, जहां पे हम लोग जानते हैं बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज और आपको भी सिखाने वाले हैं बहुत ज्यादा कोडिंग लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। What is HTML? HTML होता क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language. This language used for creating web pages. चलिए आखिरकार ये समझते हैं कि Hypertext Markup Language, ये जो भारी भरकम वर्ड है, ये आखिरकार होता क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी टेक्स्ट पे लिंक लगा रहे हैं जो कि हमें हेल्प कर रहा है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। अब दूसरा आता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है टैग्स लगाना। अब ये टैग्स मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी के ऊपर लेबल लगा रहे हैं, किसी चीज की या किसी वस्तु के ऊपर, सेम वही वर्क करता है हमारा ये मार्कअप। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज ये जो होता है, ये एक ब्राउजर के लिए होता है, जो कि ब्राउजर को इजीली समझ में आता है कि आखिरकार आप जो ये टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आखिरकार है किस लैंग्वेज का। तो ये हमारे लैंग्वेज इसी के लिए वर्क करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या बोल गए हम, आखिरकार ये क्या क्या बात कर गए जो कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम इसे आसान लैंग्वेज में हम आसानी से समझते हैं, जिससे आपको भी बड़े आसानी से और इजीली समझ पाओ। तो HTML एक बेसिकली हमारे किसी भी वेब पेजेस का स्केलेटन का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियां होती है जो हमारे शरीर को एक ढांचा देती है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से दिखता है, जिसके ऊपर मांसपेशियां अच्छे से ठहरती है। वैसे ही हमारा HTML होता है जो कि किसी भी वेब पेजेस को एक स्ट्रक्चर को देती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिरकार HTML होता क्या है, तो चलिए हम आगे जानते हैं कि HTML की हिस्ट्री के बारे में। HTML कब बनाया गया और किसने बनाया? तो दोस्तों, HTML को 1980 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा जेनेवा में बनाया गया था। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो कि हमारे टिम बर्नर्स-ली ने HTML को बनाया। तो आपने भी तो ये कभी सोचा ही होगा कि आखिरकार HTML को बनाया क्यों गया भाई, जरूरत ही क्या था इसका। अब देखो, इंटरनेट का स्टार्टिंग दिनों में जब कंप्यूटर्स के लिए वेबसाइट का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल नया था, तो कंप्यूटर्स को ये समझ में नहीं आता था कि आखिरकार वेबसाइट के ऊपर जो हमारे लिंक्स होते हैं वो कहाँ पे ऐड करने, पैराग्राफ कहाँ पे ऐड करने, हेडिंग कहाँ पे ऐड करने, और कुछ भी उन्हें समझ में ही नहीं आता। अब जैसे कि तुम ही देख लो, अगर किसी इंसान का नाक के जगह पे हाथ, हाथ के जगह पे नाक, और भी इधर उधर होगा, तो वो इंसान थोड़ी ना कहलाएगा यार, वो तो राक्षस होगा, उसकी गर्लफ्रेंड। टॉपिक पे वापस आए तो इसी परेशानी को सोल्व करने के लिए हमारे HTML को बनाया गया था, जिससे हमारे किसी भी वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने में आसानी हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को घर बनाना है, तो उसके लिए जैसे ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, वैसे भी किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML की जरूरत होती है, जिससे हमारी किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर HTML का इस्तेमाल ना किया जाए तो कभी भी ब्राउज़र को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ पे सेटअप करना है, और हमें एक वेबसाइट पे हमेशा एक प्लेन टेक्स्ट दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, अगर HTML ना हो तो हमारा वेब पेज एक्चुअली अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपने आर्टिकल तो देखा होगा जिसमें पैराग्राफ होती है, हेडिंग होती है, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, जिसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सेटल किया जाता है। वैसे ही हमारा HTML काम करता है किसी भी वेबसाइट के लिए। वो हर एक वेबसाइट में HTML जो होता है, हर एक पैराग्राफ को कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, कहाँ पे इमेज लगाना है, उसी का वर्क करता है। एंड अगर आपने कभी भी ये वेब डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, तो आपको ये पता ही होगा कि कभी भी वेब डेवलपमेंट जो शुरू होता है वो HTML से ही होता है। इसीलिए जब भी कोई वेब डेवलपर वेबसाइट बनाना शुरू करता है तो वो HTML का इस्तेमाल करता है। अगर फाउंडेशन होगा ही नहीं तो भाई फिर घर कैसे बनेगा? सेम यहाँ पे है, अगर HTML ना हो तो वेबसाइट बनना ही इम्पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आखिरकार HTML होता क्या है, ये किस लिए जरूरत पड़ता है और इसे किसने बनाया। लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे कि HTML वर्क कैसे करता है, इसे एग्जीक्यूट करते कैसे हैं और इसे लिखते कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को कभी मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर।